मेरे प्रिय, आंखों की पलकों के बीच फंसा हुआ एक छोटा सा तिनका, ये तुम्हें तब तक चुभन देता रहेगा जब तक उसे निकाल कर बाहर ना कर दिया जाए। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार मनुष्य को तब तक ही बेचैन करता रहता है जब तक उसे मस्तिष्क से बाहर निकाल ना दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अशांति, दुख और पीड़ा ना कभी बाहर थी और ना ही कभी बाहर हो सकती है। इन सभी का जन्म मनुष्य के ही विचलित मन में होता है। केवल एक विचार तुम्हें क्रोध, निराशा, दुख, उदासी से भर सकता है। इसलिए कभी भी बदलाव बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही करना होता है। तुम्हें उस विचार को ढूंढना है जो कंकड़ की तरह तुम्हारे मस्तिष्क में चुभ रहा है। जैसे ही तुम उसका पता लगा लोगे और उसे बाहर निकाल दोगे, तब तुम देखोगे उसी क्षण तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। जिस प्रकार झाड़ू लगाने के पश्चात हमें घर स्वच्छ, साफ, सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जब पोछा लगाते हैं तब पता लगता है कि बारीक गंदगी अभी भी छुपी हुई है। इसी प्रकार जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मन साफ है, किंतु जब हम स्वयं का ही आत्मनिरीक्षण करते हैं तब पता लगता है कि हमारे भीतर की बारीक गंदगियां अभी छुपी हुई हैं। इस सृष्टि में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो तुम्हें दुख दे सके, जब तक तुम उसके द्वारा बोले गए वचनों को स्वयं से ही स्वीकार नहीं करते हो। मनुष्य को पीड़ा इसी कारण से होती है क्योंकि मनुष्य सामने वाले व्यक्ति को या तो अपना मित्र मान लेता है या फिर अपना शत्रु मान रहा होता है। उसके बोले शब्दों को स्वीकार कर रहा होता है। यदि तुम उन्हें स्वीकृति ही ना दो तो तुम्हें पीड़ा फिर किस बात की होगी। जैसे राह में जाते हुए यदि कोई छोटा बालक तुम्हें कटु वचन बोल दे तो क्या तुम दुखी होते हो? नहीं ना, बल्कि मुस्कुराकर आगे निकल जाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वो अबोध बालक है और तुमसे अपरिचित है। तुमने कोई संबंध स्थापित नहीं किया, इसलिए तुम्हें दुख भी बिल्कुल नहीं हुआ। यदि यही भावना तो अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के साथ रखो तो तुम्हारा आंतरिक मन कभी विचलित या दुखी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वास्तव में मनुष्य एक यात्रा पर है जिसमें थोड़े समय बाद उसका नाम, उसका यह शरीर, उसके साथी सब बदल जाते हैं। ऐसे में कुछ पल के लिए मिले लोगों को तुम इतना महत्व क्यों दे रहे हो? तुम्हारा स्वरूप तो वास्तव में शांति का स्वरूप है। इसलिए तुम्हें प्रतिदिन यही अभ्यास करना और कहना है कि मेरा स्वरूप शांति का है। मैं शांत रहना जानता हूँ। शांत रहना मेरा स्वभाव बन चुका है। मेरे प्रिय, तुम्हें ये समझना है कि कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा नहीं सकता है, कोई भी तुम्हारी हानि कर नहीं सकता है, ना ही कोई तुम्हें दुख दे सकता है, ना ही कोई तुम्हें खुशी प्रदान कर सकता है। जब तुम अपने आप को इन सब से परे पूर्ण आत्मा, पूर्ण परमात्मा के रूप में ढाल लोगे और उसी प्रकार से खुद को समझने लगोगे तो कोई कभी तुम्हें कष्ट दे नहीं पाएगा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम पूर्ण परमात्मा के ही अंश हो। तुम भिन्न नहीं हो, तुम किसी भी तरह से अलग नहीं हो, तुम उसी के अंश हो और उसी में विलीन होने को तुम तत्पर भी हो। इसलिए किसी की कही हुई बात को कभी अपने दिल से न लगाओ, किसी के द्वारा
रचाए गए षड्यंत्र के बारे में विचार ना करो। कोई तुम्हें हानि पहुंचा रहा है, कोई तुम्हें प्रेम देना चाहता है या कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, इन सब का कभी विचार ना करो मेरे प्रिय। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहता है। मैं हर रास्ते पे तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता मैं कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन यदि तुम स्वयं से ही हार मान कर बैठ जाओगे तो फिर कौन तुम्हारा साथ दे पाएगा। इसलिए एक बात याद रखो, चाहे कितनी ही परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियों तुम्हारे जीवन में क्यों ना आ जाए, कभी खुद को अकेला मत समझना, कभी अपने दिल को कमज़ोर मत होने देना, कभी अपने बुद्धि में ये विचार मत पनपने देना कि तुम अकेले हो। क्योंकि जब तुम ऐसा मानने लगोगे तो ये ब्रह्मांड उसी प्रकार से व्यवहार करने लगेगा। जब तुम ये सोचोगे कि ईश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है, तुम अभूतपूर्व हो और तुम्हें ईश्वर का सहारा सदैव मिल रहा है, तो फिर तुम्हारे साथ वही घटित होने लगेगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को समझाओ, अपने मन पे नियंत्रण लाओ। दूसरों के द्वारा उकसाए जाने पर व्यथित ना हो। दूसरे के द्वारा तुम्हें चढ़ाए जाने पे तुम्हें चढ़ना नहीं है। तुम्हें किसी और की बात सुननी ही नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, असीम ब्रह्मांड के तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो। इसलिए तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है, इसलिए तुम्हारा लक्ष्य भी अलग है और इसीलिए तुम्हारा जीवन शैली भी अलग होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को प्रेम स्वरूप ही समझो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ बेहतरीन होने वाला है। तुमने बहुत तपस्या कर ली है, अब समय परिणाम का है और सारे परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होने वाले हैं। इसलिए तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, एक बात याद रखना, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे रक्षण के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।